reuse, recycle. ये फ्लोटिंग कैंडल्स हैं जो पानी में डालते हैं और वो ऊपर आती हैं, फ्लोट करती हैं। आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज़ और आप देख रहे हैं सुखन टीवी। आज मैं मौजूद हूं इस वक्त पाक चाइना जो फ्रेंडशिप सेंटर है इस्लामाबाद का, बहुत अहम मरकज़ इसे समझा जाता है मुख्तलिफ़ तकरीबात के हवाले से। जैसे लाहौर में आपको मुख्तलिफ़ या कराची में आपको बड़े सेंटर्स नज़र आते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी ये एक हब है। आज यहाँ पे आखिरी दिन है नेशनल बुक फाउंडेशन के इस लिटरेरी फेस्टिवल का, और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है, जो सबसे अहम चीज़ मुझे लगी है, वो ये है कि यहाँ पे बच्चे ही बच्चे हैं। यहाँ पे पहली दफ़ा इस थीम के साथ इसको डिकोर किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है लिटरेरी फेस्टिवल को, इस किताब मेले को, कि ये बच्चों का किताब मेला है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक यहाँ पे बच्चों के हवाले से जो 15 किताबें हैं, कहानियों की दीगर बुक्स जो हैं, उनको इनाग्रेट भी किया गया है। और यहाँ पे अब अंदर चलेंगे और देखेंगे कि बच्चे जो अपने टीचर्स के साथ आए हैं वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनके टीचर्स ने क्या स्टॉल लगाए हैं, और जहाँ जाली और 2 नंबर फेस्टिवल्स की भरमार है, वहाँ पे डॉक्टर मज़हर हमीद का ये जो कारनामा है ये रोशन हरूफ में लिखा जाएगा। आइए चलते हैं और बात करते हैं बच्चों से, उनके वालिदैन से, और उनके चेहरों पे जो ज़िंदगी नज़र आ रही है उसके थोड़े से लम्हात मैं भी अपने साथ रखूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। मेरा नाम शाजिया है। मैं IMHG मलोट से अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर 5th, 6th और 7th के बच्चे हैं और यहाँ पर बुक फेयर में पार्टिसिपेट करने ये मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। और एक फेडरल लेवल पे एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी गई है जहाँ पर बच्चों को डिफरेंट टाइप की बुक्स के साथ एक्सपोज की गई है, डिफरेंट सेशंस यहाँ पर रखी गई है और बच्चों ने बहुत सारी बुक्स और चीज़ें खरीदी हैं। बच्चे बहुत सारे एक्साइटेड थे, हम सब बहुत सारे एक्साइटेड है और हम चाहते हैं कि फेडरल लेवल पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन हमारे स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है बच्चों के लिए। तो बच्चे फर्स्ट टाइम इधर आके बुक्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के लिए प्रोवाइड करें। रिसाइकलिंग का एक सेशन था, उस पर बच्चों ने बनाया है कि किस तरह हम चीज़ों को रिसाइकिल करके इनको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों ने फूल बनाए हैं, ये जो कचरे हम फेंकते हैं प्लास्टिक और ये, तो इनसे बच्चों ने फूल बनाए। मेरे लिए ये इतना खुशगवार तजुर्बा रहा है कि मुझे हैरत हुई है कि जिसको कहते हैं जोक दर जोक स्कूल्स और कॉलेजेस, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस्लामाबाद का कोई भी स्कूल रह गया होगा जिसने इन 3 दिनों में यहाँ विज़िट नहीं किया। तो ये सारी मेरा ख्याल है एफर्ट राजा साहब की है। और इतना पुर रौनक, जैसे एक मेला होता है ना, इल्मी मेला, मैं तो इसको बिल्कुल ये नाम दूंगी कि ये एक मेला है जिसमें हर कोई अपनी मर्ज़ी से फूल फल और खाने पीने सब किताबें हैं, सब की जगह सारे फूल फल किताबें हैं यहाँ पे स्टॉल्स के ऊपर। और इतने ढेर सारे स्टॉल्स हैं, मैंने देखा है कि न्यूबॉर्न बच्चों के साथ से लेकर और जवान बच्चों के साथ पेरेंट्स आ रहे हैं और अपने अपने बच्चों के लिए किताबें चुन के लेके जा रहे हैं। और जितने सेशंस हुए हैं यहाँ, जितना स्टोरी टेलिंग का यहाँ पे फ़रोग़ हुआ है, मैं समझती हूँ इसको बहुत सालों के बाद इस्लामाबाद में इतना ग्रैंड बच्चों के लिए या पाकिस्तान में, मतलब मेरे लिए हैरत का बाइस है, खुशी का। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राजा साहब और नेशनल बुक फाउंडेशन की कि जो अभी रिसेंटली 15 किताबें जो बहुत ख़ास किताबें हैं, जो आम किताबें नहीं हैं, उनमें से एक किताब की मुसन्निफ़ा मैं हूँ और वो ये किताब है रंग बिरंगे दांत। इसकी कल इनॉग्रेशन हुई है और हमने वहाँ पे अपने बारे में भी बात की है, इस किताब के बारे में बात की है। ये किताब बिल्कुल आप कह लीजिए कि 4-5 साल के बच्चे की नफ्सियात पर मबनी है कि जब उसका पहला दांत गिरता है, हम सबका गिरता है, हम सब के दांत इसी तरह टूटे तो वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं बच्चे। इस बच्चे ने महसूस किया कि मुझे सफ़ेद दांत नहीं चाहिए, मुझे तो कलर दांत चाहिए, अपने रंगीन पेंसिलों की तरह के। इस पे बेस करती हुई ये कहानी है। और इसके अलावा भी मेरी 3 कहानियों की किताबें
सबक कहानी के नाम से नेशनल बुक फाउंडेशन के पास तैयार। और आज यहाँ पे फेस्टिवल में ग्रास रूट के बच्चों को देख के मेरा इरादा नहीं था आने का, लेकिन मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब तक आप ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे, आपके जो फेस्टिवल बिकॉल आपके चल रहे हैं वो ऐसे ही लायानी रहेंगे। और आप जब तक बच्चों को नहीं बताएंगे कि किताब क्या है, और सबसे बड़े हम बतौर मुसलमान हमारे लिए अल्लाह ने एक ख़ास किताब भेजी, वो इंसानों का खल्क भी करता है, तो हम किताब के बग़ैर बिल्कुल फजूल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सारा फ़ारूक है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज FL11 इस्लामाबाद। हमारे यहाँ 5 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें हम स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करते हैं, जो कि है फूड एंड न्यूट्रिशन, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एनवायरमेंटल डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड फैशन डिज़ाइनिंग बेसिकली। और उसमें HDFS भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस। यहाँ जो स्टॉल है वो इन 5 डिसिप्लिन्स को मैनिफेस्ट करता है, जिसमें आपको नज़र आएगा कि बच्चियों ने डिफरेंट तरीक़ों से पेंटिंग, स्केचिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कुछ कपड़े डिज़ाइन किए हैं, वो डिस्प्ले किए हैं मैनिक्विन्स पे। इसी तरह हमारे कुछ क्राफ्ट्स हैं जिसमें ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह शामिल हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन के हवाले से हमारे यहाँ हैंडमेड होता है जी, बेसिकली डिज़ाइनिंग और उसकी बात है, कुछ चीज़ें हैंडमेड हैं, कुछ मशीन मेड हैं, लेकिन बेसिकली बच्चियों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कैसे करना है। इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन में हम लोग उनको डाइटेटिक्स पढ़ाते हैं और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन। तो हमारे हेल्थ के हवाले से हम पब्लिक अवेयरनेस देते हैं, डाइट प्लान्स देते हैं लोगों को, जैसे कि पाकिस्तान नंबर 1 पे आ चुका है डायबिटीज़ में, तो इसके हवाले से हम हेल्प आउट कर सकते हैं। थेराप्यूटिक डाइट्स, वेट लॉस, ये हमारी एक्सपर्टीज़ हैं। यहाँ पे स्टॉल पे आने का मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि ऐसे कॉलेजेस जहाँ प्रोफेशनल एजुकेशन दी जा रही है, जहाँ पे बच्चियाँ ना सिर्फ के इस काबिल हो सकती हैं कि अपने आप को डेवलप कर सकें या प्रोफेशनली साउंड हो, तो ये हम एक FD के अंडर एक इसकी रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ तक आपने कहा कि इसका कैसा है मॉडर्न पाकिस्तान के हवाले से, कि इस तरह के इवेंट्स बहुत अच्छे हैं और पहले भी होते आए हैं, और अभी भी जो ये एक्टिविटीज़ हैं इससे बच्चों के लिए एक्सपोजर होगा, एक करियर काउंसलिंग भी हो जाएगी कि कहाँ उनका इंटरेस्ट है। सबसे ज़्यादा जो हमारे माशरे में निगलेक्टेड एरिया है या निगलेक्टेड लोग हैं वो बच्चे हैं। आपकी कौमें बनती बच्चों से हैं, उन्हें ग्रो करना होता है और वही आपको एक नई वो देते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा उन्हीं को नज़रअंदाज करते हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए तो फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होने चाहिए, खुसूसन उनके अंदर खुद लिखने की जो है ना वो स्किल ढूंढनी चाहिए। तो उस हवाले से अगर आप कहें तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा, और हम जिस वक्त से आए हैं रिवायती तौर पर अदीबों और शायरों को ढूंढते फिर रहे हैं, कोई नज़र नहीं आया, इसीलिए बड़ी बरकत नज़र आ रही है। बच्चों के लिए ये एक ईद का समय है और किताबों से जुड़ना और इस तरह उछल कूद और वो अपने टैबलोज और ये सारा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपका मीडिया किस चीज़ के लिए, सिर्फ सियासी मुबाहिस के लिए, उस मीडिया पर इसको क्यों नहीं आप लोगों ने प्रमोट किया? मैं FD से बिलोंग करती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है इस्लामाबाद मॉडल स्कूल F71। इट इज़ फ्रॉम मॉन्टेसरी टिल ग्रेड 8। अभी हम 3 दिनों से यहाँ पे एजुकेशन एक्सपो हुआ है और हमें जो है हमें स्टॉल्स दी गई थी और मैंने अपना स्टॉल जो है वो गेम्स का रखा हुआ है। इट इज़ इस पे हम लर्निंग बेस, इससे हमारी लर्निंग इन्हांस होती है। हमने लो कॉस्ट मटेरियल से ये सारे गेम्स बनाए हैं बच्चों ने और टीचर्स ने और मेरे सुपरविज़न में, और 3 दिनों पे हमने ये काम किए हैं और अभी हमें मतलब बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज ऑफ दैट कि बच्चे बुक से बिल्कुल दूर हो चुके थे और इस एक्सपो से ये हुआ कि बच्चों में जो एक चीज़ ख़त्म हो गई थी। हमारे दौर में हम तो बुक पढ़े बगैर सोते नहीं थे, लेकिन अब तो बच्चों को कोई शौक़ नहीं था, लेकिन यहाँ आके उन्होंने जब गेम्स देखा और उनकी लर्निंग अभी देखे, स्क्रैबल खेल रहे हैं, सारी इनकी पता लग रहा है कि इनकी स्पेलिंग कैसी है और क्या है, इनको क्या अंडरस्टैंडिंग है। डिफरेंट किस्मों के गेम है, तकरीबन ऑलमोस्ट 15 गेम्स हैं और यहाँ पे बुक्स भी बहुत अच्छे हैं
और बड़ा मौका मिलता है कि एक ही जगह हमें सारे बुक्स मिल गए हैं। और बच्चे जो हैं, आज तो सुबह से बहुत रश था बिकॉज ऑफ दैट के स्कूल जो है वो ओपन है और लोग जो है बच्चे, टीचर्स जो हैं अपने बच्चे लेकर आए थे और उनसे भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया। वो बहुत खुश हैं और ये बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं। तो ये हमारे 3 दिन के एक्सपीरियंस ऐसे होने चाहिए और थैंक यू सो मच FD कि आपने ये किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सच्ची बात ये है कि इतनी खुशी हुई आज सुबह जब हम आए हैं और इसको देखा है सारा। तो मैं अभी अपने दोस्तों से जिक्र कर रहा था कि किताब का ये जो कल्चर है, जो हम समझ रहे हैं कि जी दम तोड़ता जा रहा है, हमारी परसेप्शन ये है, लेकिन यहाँ आके जो जोश और जज्बा देखा, ख़ास तौर पे अपनी यंग जनरेशन में किताबों के साथ जो वालिहाना उनकी वाबस्तगी है और उनका ज़ौक़ और शौक़ जो देखा है, सच्ची बात ये है कि दिल बहुत खुश हुआ है। ख़ास तौर पे मैं इसमें अपनी जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो बच्चों का अदब तख्लीक किया और जिस खूबसूरती से उसको प्रेजेंट किया और जिस तरीके पे उसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर किया, उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस इदारे का बहुत बड़ा क्रेडिट है और इसकी लीडरशिप का बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम रोज़ बरोज़ आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इल्म का, तख्लीक का, अदब का और उसके साथ बच्चों की जो वाबस्तगी है उसका ये सफ़र इंशाअल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। इस वक्त जो है वो मैं फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद मॉडल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज H8 इस्लामाबाद के स्टॉल पे हूँ। यहाँ पे टीचर्स भी बैठे हुए हैं, ग्लोब है और ये कुछ साइंटिफिक मामलात हैं। सर अगर आप मुझे 1 मिनट दें यहाँ पर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपका क्या प्रोजेक्ट है और यहाँ इन 3 दिनों में आपने क्या देखा। पाकिस्तान का पहला ये लिटरेरी फेस्टिवल है जिसमें स्टूडेंट्स को लेकर और इस तरह जो है वो एक्टिवेट किया गया चीज़ों को। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारा जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट का यहाँ पे हमने स्टॉल लगाया है जिसके अंदर हम बच्चों को जोग्राफ़ी और जोग्राफिकल फिनोमिनन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो थीम है वो क्लाइमेट चेंज है। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान कार्बन एमिशन में बहुत कम है, हमारा कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है, लेकिन हम उन कंट्रीज़ में शामिल हैं जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। और इस चीज़ की अवेयरनेस के हम अपने क्लाइमेट चेंज को किस तरह से उसकी जो एक्सेलरेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक बताते हैं। हमारे पास इन 3 दिनों में कैसा आपका फीडबैक रहा? बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस से स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं और उन्होंने बहुत यहाँ पर इंटरेस्ट लिया है, अवेयरनेस लिया है।